हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा उर्फ हरिनारायण साकार उर्फ सूरजपाल का नाम सुर्खियों में है। भोले बाबा पहले यूपी पुलिस में तैनात था। इस दौरान उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगे तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। यूपी के हर जिले, पंचायत और ब्लॉक स्तर में ऐसे झाड़ फूंक और फर्जी चमत्कार करने वाले बाबाओं की भरमार है। आज संडे बिग स्टोरी में जानिए उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही 4 विवादित बाबाओं की कहानी। इस फहरिस्त में पहला नाम है स्वामी परमानंद महाराज उर्फ रामशंकर। बाराबंकी के हर्रई गांव का रहने वाला रामशंकर ढोलक और हारमोनियम बजाकर लोगों के इलाज का दावा करता था। धीरे धीरे लोग उसके छोटे से कमरे में पहुंचकर आशीर्वाद लेने लगे। बाद में इसी कमरे का विस्तार कर उसने आश्रम बना लिया और इसे हर्रई धाम कहने लगा। खबर फैलने लगी कि उसके आशीर्वाद से बेटा होता है। ऐसे में कई भोली भाली महिलाएं उसके झांसे में आने लगी और बाबा इस बात का फायदा उठाकर उनका शोषण करने लगा। फिर कई केस में बाबा जेल भी गया। 2022 में कोर्ट से जमानत मिली और इसी साल 5 अप्रैल 2024 को उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरा नाम रामवृक्ष यादव। पढ़ाई ग्रेजुएशन। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान पॉलिटिकली एक्टिव रहा और जेल भी गया। 1980 के दशक में जय गुरुदेव नाम के चर्चित धार्मिक गुरु के संपर्क में आया और उनका करीबी बन गया। जब जय गुरुदेव ने दूरदर्शी पार्टी बनाई तो उसमें शामिल हो गया। इसी पार्टी से गाजीपुर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 2012 में जय गुरुदेव से विवाद हुआ तो उनका साथ छोड़ दिया। बाद में मथुरा के जवाहर बाग को अवैध रूप से अपना अड्डा बनाया और नया देश बनाने के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने साथ जोड़ने लगा। 2016 में प्रशासन ने बाग से अवैध कब्जा हटाने की कोशिश की। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ उसने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। हिंसा बढ़ी और इसमें करीब 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें रामवृक्ष भी शामिल था। भीमानंद महाराज उर्फ राजीव रंजन उर्फ शिव मूरत द्विवेदी। पढ़ाई 10वीं तक। गांव चित्रकूट। भीमानंद इच्छाधारी बाबा के नाम से कुख्यात है। शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। मसाज पार्लर में मैनेजर भी रहा। इस दौरान उसकी मुलाकात कुछ साधु संतों से हुई। उन्हें देखकर उसके मन में ख्याल आया कि वो भी भगवा वस्त्र धारण कर बाबा बन सकता है। लिहाजा उसने नोएडा में एक आश्रम बनाया और स्वघोषित बाबा बन गया। इस बीच उसने 600 से भी ज्यादा लड़कियों को नौकरी का लालच देकर सेक्स वर्क में धकेला। रामवृक्ष दिन में बाबा होता और रात के वक्त सेक्स रैकेट का सरगना। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे। बाबा खुश था कि उसके विदेशी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, मगर इसी दौरान कुछ लड़कियों ने उसकी शिकायत पुलिस में कर दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चौथा नाम कृपालू महाराज उर्फ राम कृपाल त्रिपाठी। गांव मनगढ़। 7वीं की पढ़ाई के बाद राम कृपाल नौकरी की तलाश में एमपी के महू चला गया। इस बीच अचानक उसका मन राधा कृष्ण की भक्ति में रमने लगा। वो गांव वापस आ गया और भक्ति योग से जुड़े प्रवचन देने लगा। विदेशों में भी उसके नाम की चर्चा होने लगी। वृंदावन में 54 एकड़ में मौजूद प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालू महाराज ने ही करवाया। बाबा 10,000 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति का मालिक था। जिंदा रहते ही कृपालू महाराज ने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। साल 2013 में अपने मनगढ़ ट्रस्ट में बाथरूम में फिसलने से उसकी मौत